शिवनी नारायण क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां भेदभाव कर साल भर पहले ही बने गथ गौतम बुद्ध मंदिर को बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया है। आपको हम बता दें कि यह करने वाले और कोई नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी ही हैं। शिवनी नारायण के तहसीलदार कृष्ण कुमार और नायब तहसीलदार संजय वरेट के साथ में नीरज पंकज गुप्ता, जिनके निजी फायदे के चलते ही यह सब कुछ किया गया है, ऐसे आरोप क्षेत्र के लोग लगाना शुरू कर बैठे हैं। बहरहाल हमारे प्रतिनिधि ओम प्रकाश कश्यप ने सवाल किए तो फिर कुछ नज़ारे ऐसे देखने को मिले हैं, आप भी देखिए। हाँ सर, अपना पहला पर्चा बताएंगे। तहसीलदार शिवनी नारायण। जी सर, बताएंगे ये झंडा जो है सतनामी भाइयों का जो आस्था का केंद्र है कहा जा सकता है, बाबा गुरु घासीदास का, उसको आपके द्वारा निकलवा के फेंकवाए गए हैं क्या आरोप लगे हैं, दूसरा झंडा लगाए हैं, क्या कुछ है बताएंगे। आरोप निराधार है। हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी के भावनाओं को ऐसे ठेस नहीं पहुँचाएंगे और ये झंडा से नहीं, लेकिन कई लोगों का कहना ये भी है कि 2-3 बार तहसीलदार साहब आए थे वहाँ और धमकी भी दे के जा रहे थे इस झंडा को निकाल के फेंको और उसके बाद हम लोग करेंगे। कौन व्यक्ति बोल रहा है बता दो। और है ना सबूत सर, हम देंगे ना, बाइट में वो सब आएगा, आप देख लेना, और लिखित बयान भी देंगे उन लोग। और ये भी आरोप लग रही है कि वहाँ जो मकान बनाया गया था बाबा भीमराव अम्बेडकर का, वहाँ चलचित्र भी थे और वहाँ गौतम बुद्ध का प्रतिमा भी स्थापित थे, अंदर में पूजा पाठ बाकायदा किया जाता था। तो क्या उस मकान वाले को क्या नोटिस दी गई थी, क्या कुछ 4 लोगों को बुला के क्या कुछ है बताएंगे उसमें। उसको गौतम बुद्ध का मूर्ति को सही करके उसको ऐड किया गया है, उनको तोड़ के फूल। तो सर बताएंगे अंदर में जो स्थापित थे बैनर लगा था, नहीं वो तो सामने में है सर, आप देखिए वो दबा हुआ है नीचे में, हटाया नहीं गया, नीचे में दबा हुआ है, फोटो भी दबा हुआ है। हमारे बीच में सतनामी भाई लोग हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा सच्चाई है, बाहर की जानने की कोशिश करें। कैमरा में किशोर नवरंगिया, भीम क्रांतिवीर, छत्तीसगढ़ प्रदेश। जी बताएंगे क्या कुछ कृत्य किया गए हैं, किस मामले को लेकर आप लोग शिवरी नारायण पहुँचे हैं। लोकल शिवरी नारायण के कुछ साथियों द्वारा मेरी जानकारी मिला गया कि तहसीलदार द्वारा यहाँ पर आके ज़बरदस्ती तोड़-फोड़ किया गया है। जो गौतम बुद्ध जी के मंदिर थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी के चलचित्र था, ये सब चीज़ को तोड़ फोड़ करके क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है तहसीलदार के द्वारा। और वहीं बगल में सतनामी समाज के आस्था के केंद्र जैत खाम गड़ा हुआ था। तो जैत खाम का जो झंडा है वो सादा कलर का रहता है हमारे जी, उसको चेंज करके राम भगवान जी का झंडा लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है और इसमें कार्रवाई चाहते हैं हम लोग। तहसीलदार और जो भी इसमें संलिप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग थाना में बैठने के लिए बाध्य रहेंगे। कहा जा सकता है गिरौदपुरी में कुछ दिन पहले घटी थी, उसके बाद शिवरी नारायण हो गया और इस संबंध में शिवरी नारायण के थाना प्रभारी पास पहुंचते हैं तो क्या कुछ उत्तर आता है, जवाब देते हैं, उस संबंध में भी बताएंगे। थाना प्रभारी द्वारा बोला गया है कि मौके में जो है घटना स्थल का जाँच कर लेते हैं, उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो अपना काम करेंगे, हमारा काम हम कर रहे हैं। हमें हमारा आस्था को ठेस पहुंचा है तो हम लोग कार्रवाई का मांग करने आए हैं उनके पास। और क्या कुछ बोलते हो तो आप लोग मीडिया वाले उन लोग से पूछ ही लेंगे जी, नहीं तो हम लोग तो थाना में बैठेंगे, कार्रवाई नहीं होगा तो। जी हमारे बीच में सुरेंद्र रत्नाकर जी हैं जो युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस संबंध में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, अपना परिचय पहले बताएंगे। जी मैं सुरेंद्र रत्नाकर, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़। जी टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में आस्था के जो सतनामी समाज के आस्था प्रति जैत खाम को तहसीलदार के माध्यम से कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है तहसीलदार के ऊपर कि उनके द्वारा भेदभाव करते हुए झंडा को बदलकर यहाँ पे अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, तोड़ दिया गया है, जिसमें तमाम सतनामी समाज और अम्बेडकर और गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाले के आक्रोश व्यक्त है और सभी लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हमारा मांग यही है कि इसमें उचित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया गया है, अन्यथा उग्र आंदोलन करने के लिए समस्त सतनामी समाज और भीम रेजिमेंट संगठन, भीम क्रांतिवीर संगठन, तमाम संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। जी ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि तहसीलदार जो है यहाँ के, उसके द्वारा धमकी भी दी गई थी, झंडे को निकाल के पहले फेंको, उसके बाद इसको तोड़ पाएंगे, ऐसा क्या कुछ है बताएंगे। जी यहाँ पर जब टूट रहा था उस समय
उससे पहले सूचना मिला तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ लोकल के जो रहने वाले उनके माध्यम से जानकारी मिला है कि यहाँ पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, तो उन लोग यहाँ तोड़ फोड़ कर देंगे, इसको हटाओ, ऐसे करके बर्बरतापूर्वक धमकी दिया गया है। और जब यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे थे जेसीबी के माध्यम से तहसीलदार लोग, तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो तहसीलदार को बोला भी कि झंडा कैसे चेंज कर दिया गया। तो वहाँ पर तहसीलदार जो है कृष्ण कुमार बरेट करके, कृष्ण जायसवाल करके, उनके माध्यम से कहा गया है कि कहीं पर भी जैत खाम गाड़ दो गया तुम लोग, ऐसे करके उनका बयान दिया गया है। इस प्रकार से साफ जाहिर हो रहा है कि उनके माध्यम से या उनके द्वारा करवाया गया है बेजा कब्जा को हटवाने के लिए। जी बताएंगे, जो भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी, कितने दिन हो गए थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर का चलचित्र भी वहाँ बनाए थे, क्या कुछ कितना दिन है, बताएंगे कितना दिन हो गए थे? देखिए, अब छत्तीसगढ़ में सब गरीब भोला भाला प्रदेश है, यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए सभी शासकीय जमीन पे बेजा कब्जा करते हैं। देखा जाए तो 70% बेजा कब्जाधारी में निवास करते हैं। वहीं यहाँ पर भी कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसमें मंदिर का निर्माण किया गया था, गुरु घासीदास बाबा जी लगा जैत खाम लगा हुआ था, बगल में अम्बेडकर जी का चलचित्र था और गौतम बुद्ध का। लेकिन तहसीलदार के द्वारा टारगेट करते हुए सिर्फ इन्हीं को बस तोड़ फोड़ किया गया। बाकी यहाँ पर हजारों लोगों का कब्जा है, उन पे कहीं उनका नज़र नहीं जाता। और मीडिया बंधुओं के द्वारा तो हजारों आवेदन पड़ा हुआ है तहसील कार्यालय में, उसको तो फाइल को देखते भी नहीं खोल के। इस प्रकार से घटिया मानसिकता शासकीय कर्मचारी तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रकट हो रही है। जी हमारे बीच में यहाँ और कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं जसवंत खुंटे, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष जांजगीर भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ से। जी, हमको आज सुबह करीब 10-11 बजे सूचना मिली थी कि जो स्कूल के पीछे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के तैलचित्र थी और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा थी उसको, और यहाँ पे हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आस्था के केंद्र जैत खाम को कुछ उपद्रवियों द्वारा और तहसीलदार के द्वारा कहीं ना कहीं तो इसमें शक तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ऊपर जाता है, क्योंकि कल भी सुनने में आया कि कल भी यहाँ पे आए थे जांच करने तोड़ेंगे करके। उसके बाद दूसरे दिन आके, कल आए तो झंडा सही सलामत था, लेकिन आज आए जब तोड़ने तो झंडा निकल गया था। इतना भी उनको एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पे है, उनको तो मालूम होना चाहिए कि विवादित जगह है ना, तो समाज के व्यक्ति को बुला के विधि विधान से उसको हटा के फिर बेजा कब्जा को तोड़ा जाता। जी, ये तौर पे कहना है तहसीलदार जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उसके द्वारा सोची समझी साजिश कहा जा सकता है, उसके द्वारा कृत्य किया गया है। जो साफ तौर पे इन लोगों का कहना यही है कि कई बार धमकियां भी दी गई है, कई रिकॉर्डिंग भी है तहसीलदार साहब की, बाबा भीमराव अम्बेडकर का वहाँ मंदिर बनाए गए हैं और उसके द्वारा बोला गया है कि कहीं भी कब्जा करके कहीं भी कुछ भी गाड़ दोगे के, ये सब आरोप लग रहे हैं। और कई लोग गवाह के रूप में भी मौजूद हैं कि तहसीलदार साहब ने बोला भी है कि यहाँ जो झंडा लगे हैं उसको उखाड़ के फेंक दो, यहाँ कोई और नहीं दूसरा लगेगा तभी हम लोग तोड़ पाएंगे, अन्यथा यह कृत्य नहीं हो पाएगा बोलकर। तो इस संबंध में हमारे कुछ और वर्ग जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अधिकारी भी जानने की कोशिश। क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम है डिकेश्वर घेत है, मैं भीम क्रांतिकारी कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बलौदाबाजार से हूँ। जी, मेरे को यहाँ सिरुलैंड से कुछ साथी के द्वारा सूचना मिला है कि यहाँ बाबा साहब और गौतम बुद्ध का चलचित्र और उसके बगल में जस्ट जैत खाम का स्थापना जो गुरु घासीदास का मानव एक संदेश दिए थे, उसका जैत खाम को बर्बरतापूर्वक उपद्रव के द्वारा तोड़ दिया गया है। ये पूरी तरीक़ा से जानबूझकर किया गया, एक साजिश की तरह किया गया है। अगर तहसीलदार को अगर तोड़ते तो किसी को इतला किया जाता या सूचना दिया जाता, और किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दिया गया है, तो इससे यह साबित होता है कि इसमें तोड़ने का सबसे बड़ा हाथ तहसीलदार का ही है। जी, और मैं अब इसमें कार्रवाई करना चाहता हूं और हमारे संबंध साथियों के साथ सत्तामी समाज साथियों के द्वारा हम लोग थाना में बैठने का कार्य करेंगे। जी बताएंगे, यदि ये कार्रवाई तहसीलदार की सोची समझी साजिश है, यदि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी तक के लिए छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से ओम प्रकाश कश्यप की रिपोर्ट।